यूनिवर्सिटी एक विद्या का मंदिर होता है, लेकिन वहीं पे आपको पॉलिटिक्स, कंफ्यूजन और फियर जैसी चीजें देखने को मिल जाए तो क्या होगा। जी हाँ, यूजीसी एक्ट 2026 इसी सवाल के साथ में सामने आया है और आज हम जानेंगे इसी के बारे में, ये है क्या और इसका इतना विरोध क्यों जताया जा रहा है। आपका स्वागत करता हूं मैं हमारे यूट्यूब चैनल सच ऑन रिकॉर्ड पे और मैं हूं आपका साथी डॉक्टर लक्ष्य। हम आज चर्चा करेंगे यूजीसी एक्ट 2026 के बारे में। यूजीसी होता क्या है? जी हाँ, यूजीसी का मतलब होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। जी हाँ, जो कि एक यूनिवर्सिटी और विश्वविद्यालय को मान्यता प्रदान करता है और उसको रेगुलेट करता है। अब हुआ क्या, अब 2026 में यूजीसी एक्ट के तहत जो नए नियम आए हैं उनका एजेंडा है इक्विटी और एंटी डिस्क्रिमिनेशन। जी हाँ, सुनने में अच्छा लगता है पर प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। इसमें क्या हुआ है कि इन्होंने एक नया नियम बनाया है जिसके तहत ये कहना चाहते हैं या बताना चाहते हैं कि अगर कोई ओबीसी, एससी, एसटी या एमबीसी या मैं कहूं जो कि विकलांग या फिर जो डिसेबिलिटी से जूझ रहे जो छात्र होते हैं उनके लिए एक बॉडी बनाई जाए और उनको अगर किसी प्रकार से कोई प्रताड़ित करता है तो वो डायरेक्ट जा करके अपनी रिपोर्ट दर्ज करवाए और या अपनी समस्या बताए। उसके लिए एक यूनिवर्सिटी में सेल बनाई जाएगी। जी हाँ, आपको सुनने में ये ठीक लग रहा होगा पर यहीं से एक छोटी सी दिक्कत शुरू होती है। इसमें जैसे कि मैंने बताया ओबीसी, एमबीसी, एससी, एसटी और ये विकलांग कोटा, इन सभी को सम्मिलित किया गया है, लेकिन इसमें जनरल कैटेगरी की कोई व्याख्यान नहीं की गई है। जनरल कैटेगरी का या मैं कहूँ श्रवण कक्षा या फिर श्रवण जो कैटेगरी है उच्च स्तर की जो मानी जाती है हमारे समाज में, जो कि जनरल या सामान्य कैटेगरी मानी जाती है, उसका इसमें कहीं भी उल्लेख नहीं है। अब छात्रों का कहना है कि अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी जैसी जनजातियां या फिर समाज को इसमें सम्मिलित किया गया है तो क्या जनरल को क्यों नहीं। अगर मानो कि अगर किसी एमबीसी या फिर एससी, एसटी के बच्चे के साथ में कोई रेगिंग होती है या फिर उसको समाज के आधार पर उसकी जाति, धर्म या फिर उसके कलर या मैं कहूँ डिसेबिलिटी के आधार पर उसको जज किया जाता है तो वो अपनी कंप्लेंट कर सकता है। पर अगर यही चीज अगर किसी जनरल कैटेगरी के बच्चे के साथ में होती है तो वो कहाँ जाएगा। जी हाँ, जनरल कैटेगरी के बच्चों का यही कहना है कि अगर हमारे साथ में कोई दिक्कत होती है, कोई हमें प्रताड़ित करता है तो उसका जिम्मेवार कौन, हम किसके पास जाएंगे। इसमें सामान्य कैटेगरी या जनरल कैटेगरी को कहीं पे भी नहीं रखा गया है। पर अब देखिए जरा, इसमें यही से ट्विस्ट आता है और थोड़ा सा चेंज देखने को मिलता है। जो पहले का नियम था यूजीसी रेगुलेशन का, जो पहले जो नियम आया था उसमें ओबीसी को सम्मिलित नहीं किया गया था, पर अब ओबीसी को सम्मिलित किया गया है या इसमें शामिल किया गया है, पर जनरल को नहीं किया गया। अब अगर मानो कोई भी छात्र या छात्रा अपनी कंप्लेंट लेकर के उस सेल में जाता है, जो कि यूनिवर्सिटी में एक पर्टिकुलर सेल होने वाली है, इन सभी चीज़ों के मैटर को डिस्कशन करने के लिए गवर्नमेंट ने एक ऐसी बॉडी बनाई है जो कि हर एक यूनिवर्सिटी में स्टेबलाइज की जाएगी और जहाँ पर पे बच्चों की या फिर छात्र छात्राओं की समस्याओं का निवारण किया जाएगा। अगर इसमें देखिए, अच्छा जानिए, इसमें एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है जिसको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें एक जो पहले जो नियम आया था यूजीसी एक्ट में, उसमें यह था कि अगर कोई झूठी समस्या या फिर कोई झूठ मूठ का किसी के ऊपर आरोप लगाता है तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिए जाने वाला एक एक्ट या नियम उसमें शामिल था, पर इसमें से वो वाला एक्ट हटा दिया गया है। जी हाँ, अगर कोई, मैं कहूँ कि किसी भी वर्ग का छात्र छात्रा अगर झूठी शिकायत करता है एक सामान्य वर्ग के या जनरल कैटेगरी के छात्र के खिलाफ तो उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। जी हाँ, ये बिल्कुल ऐसा ही है कि मानो कि किसी के ऊपर आप ऐसा इल्जाम लगाओ कि इसने मेरे साथ में रेप करने की कोशिश करी, या फिर इसने, मैं कहूँ कि सॉरी टू से, आप वर्डिंग पे ना जाए, या फिर मैं कहूँ कि इसने मेरे साथ जबरदस्ती या फिर इसने मेरे साथ रैगिंग करी। ये झूठा आरोप भी हो सकता है किसी के ऊपर। अगर ऐसा झूठा आरोप लगाने के बाद में अगर ये साबित हो भी जाता है कि इसने ये जो आरोप लगाया ये साक्षात झूठा है और ये कहीं पर पे भी ये एग्जिस्ट नहीं करता, फिर उस छात्र या छात्रा के खिलाफ किसी प्रकार की कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा, कोई भी कार्रवाई नहीं करी जाएगी। तो इसी के खिलाफ जो जनरल कैटेगरी के छात्र है वो अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो उनका मानना भी सही है
कि अगर आपने ये जो नियम बनाया है बहुत अच्छी बात है, आप बनाइए और सभी छात्रों के हित में बात भी करनी चाहिए, लेकिन ये कहाँ का प्रावधान रहा, ये कहाँ का मैं कहूँ कि सम्मानता का अधिकार रहा कि अगर कोई झूठा आरोप लगा करके भी अपने आप को प्रोटेक्ट करता है तो इसमें क्या फायदा, और क्या ये सच में एक छात्र हित में एक कदम उठाया गया है? शायद हमें तो नहीं लगता। अगर आपको लगता है तो आप प्लीज अपने विचार शेयर करिए। एक बात और, इसमें 13 जनवरी 2026 को जो कि यूजीसी का नया एक्ट या बिल आया है, उसकी क्या त्रुटियां या नुकसान देखने को मिल सकता है? जी हाँ, सबसे पहले धारा 3C, इसका जमकर के विरोध किया जा रहा है सामान्य या जनरल कैटेगरी के छात्र छात्राओं के द्वारा। जी हाँ, उनका कहना है कि हमें इस सुरक्षा चक्कर से दूर क्यों रखा जा रहा है। उनकी बात भी सही है, उनका भी जायज है ये कहना। और दूसरी बात, जरा गौर करिए इस बात पे, अगर बात करें अपन 2012 के नियम की, तो उसमें एक कमेटी होती थी जो कि पूरे मामले की जांच करती थी और मामले के अंतिम चरणों में पहुंचती थी कि ये सच में जो मुकदमा या फिर जो मामला दर्ज किया गया है ये वास्तविक है या फिर काल्पनिक है। कई बार छात्र छात्रा अपने आपसी रंजिश के कारण भी किसी भी छात्र छात्रा के खिलाफ में कोई भी रिपोर्ट दर्ज कर देते हैं, क्योंकि उनमें इतनी मैच्योरिटी नहीं रहती। कॉलेज टाइम पे बहुत सी प्रकार की रंजिशें आपस में देखने को मिल सकती है, जिसकी वजह से देखिए आप ये कितना बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है पूरे के पूरे देश या कंट्री को। इसका नुकसान क्या हो सकता है कोई IIT, IIM या फिर एम्स में पढ़ने वाला छात्र हो सकता है आपने एक झूठे मुकदमे के कारण एक भारत के होने वाले भावी इंजीनियर, डॉक्टर या फिर एक ग्रेट बिजनेसमैन का आपने पतन कर दिया हो। जी हाँ, ये बिल्कुल सत्य बात है। मानो कि सपोज करो मैं एक छात्र हूँ, अगर मेरे ऊपर एक कोई संगीन मामला या फिर एक कोई मामला दर्ज होता है जिसमें कोई छात्र या छात्रा मेरे ऊपर आरोप लगाता है कि मैंने उसके साथ रैगिंग करी या फिर उसकी जाति धर्म के आधार पर कोई टिप्पणी करी, तो वो मेरे ऊपर केस दर्ज करता है। वो कि हो सकता है आपसी रंजिश के कारण वो मेरे ऊपर केस डालते हैं और वो झूठा केस होता है, पर उसके ऊपर कोई जांच नहीं होगी, कोई कमेटी नहीं बैठेगी। जो आरोप होगा वो कंप्लीटली मान लिया जाएगा कि हाँ मैंने ये किया है, और जिसका नुकसान क्या होगा, मेरा जो फ्यूचर है, मेरा भविष्य है, वो कंप्लीटली स्पॉइल हो जाएगा। तो जरा आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रकट करिए, आपके क्या विचार यूजीसी एक्ट को लेकर के। और एक बार फिर से तहे दिल से धन्यवाद आपका हमारे से जुड़ने के लिए। धन्यवाद।